ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, गुरु गोरखनाथ जी है एक गोलकंडा की हीरा की खजाना है। गोरखनाथ जी कैसी है? गोलकंडा तुम सुना होगी, जो वो गोलकंडा है दक्षिण भारत में है, वो गोलकंडा में हीरा के खजाना है। किसने भी नहीं जाना, लगभग 3-4 किलो के पत्थर अंगना में पड़े रहा, किसने भी नहीं जाना हीरा। 20 साल अंगना में पड़े रहा, मोड़ी मोड़ा हसिया पजाते रहा, उसमें बच्चे खेलते रहा, कुछ लोहा को ठीक करने में उपयोग करते रहा, किसी ने भी नहीं जान पाया हीरा है। लगभग जब एक दिन अचानक वो पत्थर के अंदर से प्रकाश हुआ, पत्थर के अंदर से प्रकाश हुआ, तब जाना ये तो हीरा है। हमने तो घर पर अंगना में पड़े रहा, किसी ने भी नहीं जाना। अचानक उसके अंदर से प्रकाश हुआ, जब जाना अरे ये तो हीरा है। बताता है वो हीरा पहले गए तुम्हारे सोनारों के पास, उनने उसको चाटा, उनने उसको साफ सफाई किया, 3 किलो के 4 किलो से 3 किलो बना दिया। फिर तीसरा के पास पहुंचा, वो 2 किलो से 1 किलो बना दे। फिर ऐसा आते ही बदलते रहा। आखिरी में अपने भारत में केवल अभी वर्तमान में 100 ग्राम बचा है। कहाँ है? 100 ग्राम उसकी कीमत है। फिर भी अपने भारत वाले उसको खो बैठा। इंग्लैंड में रखा गया उसको हीरा। कहाँ रखा गया? इंग्लैंड में एलिजाबेथ रानी के पास है। तुम्ही ने खो दिया। पता था इसकी कीमत। अपने भारत 700 साल बैठ के काया तो भी उसकी कीमत चुका नहीं पाते। कितने 100 साल? 700 साल अपने भारत बैठ के भी, इतनी जनाब है, बैठ के भी खाया तो फिर भी उसकी कीमत चुका नहीं पाते हैं। इतनी कीमत है, वो हीरा है। तुमने जाना वो हीरा की, एक हीरा की इतनी महिमा है। इसी प्रकार जो गोलकंडा में मिला था, इसी के नाम पड़ा गोलकंडा। का नाम पड़ा गोलकोंडा। कोंडा माने तेलुगु में पहाड़ी को बोलता है, इसीलिए उस जगह के नाम है गोलकोंडा। का नाम है गोलकोंडा। कोंडा माने पहाड़ी है। हाँ, इसी प्रकार है गोरखनाथ जी है। परमात्मा पाने के लिए इतनी विधियाँ, इतनी रास्ता, हजारों रास्ता खुलवा दिया। इसलिए हमने कहा गोरखनाथ जी केवल एक हीरा नहीं है, एक हीरा की खजाना, गोलकंड की खजाना है। इसमें से निकला हुआ तुम्हारे नानक, मीरा, दादू, कबीर, इसमें से चुना हुआ जो सोनार बार बार उसकी मरम्मत करके, चमका के, धमका के तुमको दिखाने के लिए रखा गए हैं। जो ये चमक रहा है तुम उनको देख रहे हैं, लेकिन जो धरती में है, मौजूदा है, जो खजाना, वो किसी को दिखाता नहीं है। हाँ, जो मंदिर की नींव होता है वो किसी को दिखाता नहीं है। वो आदमी उनके तो भूल ही जाता है। आदमी कलश को ध्यान देता है। जो कलश है तुम्हारे मीरा, नानक, दादू, कबीर हैं, जो मंदिर की नींव है उसको आदमी कोई ध्यान नहीं देता। वही गोरखनाथ है, वही गोरखनाथ है, जिसने इतनी हजारों विधियां बताया, किसी ने भी नहीं बताया। इन्हीं कारण कौन सा रास्ता में जाओ, कौन सा रास्ता में ना जाओ, आदमी उलझ गए। उसी से लोग गोरख धंधा कह दिया। क्या कह दिया? गोरख धंधा। मैं कौन सा रास्ता में जाऊं, कौन सा रास्ता में नहीं जाऊं, आदमी भ्रमित हो गए। भ्रमित होने के बाद इनने, और इसलिए गोरखनाथ जी कितनी महात्मा लोग हैं, इतनी तुम्हारी सब महात्मा हैं, इतनी तुम्हारी मनुष्य जाति है, ये सभी चिर ऋणी कहना चाहिए।
तो कहने चाहिए चिरऋणी, इतनी याद करो, इतनी कम है गोरखनाथ जी को। इसलिए गोरखनाथ जी करोड़ों आदमी को परमात्मा पाने के लिए विधियाँ दर्शाया, ऐसे नहीं दर्शाया पोती ऐसे पढ़ के तुम भी सीख लो, आध्यास कराया, प्रमाण कराया, तुम्हारे को दिखाया, अनुभव कराया। हाँ, क्या कराया? इसी प्रकार तुम्हारे उज्जैन की नगरी की राजा भर्तरी मोह में, राज्य की आसक्ति में बहुत से रानियां रहता है। एक कहानी बताता है 700 रानियां हैं और बहुत से रानियां हैं, निश्चित नहीं है। जब उनने पिंगला की ज़्यादा विशेष रूप से प्रीत करते रहा, प्यार करते रहा, चाहते रहा, उसी वक्त सभा में, राज्यसभा में एक महात्मन एक अमर पल लाके राजा की भेंट में दिया। राजन, ये अमर पल आप सेवन करो, आप अमर हो जाएगी। उन्हें अपने साधु महात्मा जो भी दिया, इनने श्रद्धा से रखे, बाद में खा लो। जब उनने मन में सोचा मैं अमर हो के क्या करूँ, मेरा प्रेयसी मैं पिंगला को अमर फल दे, ऐसे निर्णय करके जाके इनके प्रेयसी को, इन्हें प्रियतम को जाके अमर फल देता है। पिंगला तुम सेवन करो। जब ऐसे होता है, होने के बाद इनने नहीं जान पाए ये महिला के मर्म, स्त्रियों के मर्म। उनने एक राजभट्ट की, एक मंत्री को, एक सिपाही को चाहते रहा, प्यार करते रहा। वो पिंगला ने वो सिपाही को वो पल दे दिया। मैं कहा कि अमर क्यों हो, तुम मेरे प्रियतम हो, तुम सेवन करो। उन्होंने दे दिया। वो सैनिक, वो सिपाही एक वेश्य को चाहते रहा। किसको चाहते रहा? वेश्य। वो सिपाही वो वेश्य को पल दे दिया। वेश्य, मैं तो वेश्य हूं, आज नहीं कल हम तो रहने वाले नहीं हैं, अपवित्र हो चुका हूँ, ऐसा भावन करके मैं खाने का अधिकारी नहीं है, वो राजा खाना चाहिए। उनने दोबारा फिर राजा की सभा में ले गए, राजा को भेंट में दे दिया। प्रभु, मेरे किसी ने दे दिया, अमर फल दे दिया है, मैं खाने का अधिकारी नहीं है, आप सच्चा मूर्ति है, धर्मात्मा है और प्रजा का पालनकारी है, आप सेवन करो। उनने दे दिया। जब राजा के पास पहुंचा, वही फल मैंने पिंगला के दिया, ये मेरे पास कहाँ से आया? जब उनने छानबीन किया, जांच किया, अन्वेषण किया, देखा, देखने के बाद मैं इतनी आपको चाहते रहा, तुम क्या कर दिया? एक सिपाही को दे दिया। जब उनने दुख होके विरक्त हो जाता है। ऐसी घटना है, हुआ हो नहीं हुआ हो। इसी प्रकार कोई पिंगला को परीक्षा करने के लिए, और एक दंत कथा है और एक कथा है, पिंगला को परीक्षा करने के लिए ये पिंगला मेरा कितनी चाहता है। जब राजा, भर्तरी, सैनिक, मंत्री सभी शिकार के लिए जंगल जाता है, जंगल में हिरण को वध करके उसके खून से अपने कपड़ा को, राजा कपड़ा लथपथ करते हुए, भिंजाते हुए मंत्री से कहता है, मंत्री तुम जाओ, रानी पिंगला से कह दो तुम्हारी राजा भर्तरी को शेर ने खा लिया है। जंगल में
शेर खाली ऐसे बता दो, मैं देखना चाह रहा हूँ मेरा रानी मेरा कितनी प्यार कर रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ। ऐसे इन्हें सूचना पहुँचाता है। पहुँचे इसी प्रकार आदेश पालन करते हुए सिपाही और मंत्री जब राजा के कपड़ा को खून से लथपथ करते हुए दरबार में लाता है, रानी के सामने पूछता है राजा क्यों नहीं आए। राजा को शिकार में गया हुआ था, जब एक शेर ने उनको मार दिया है, खा लिया है, केवल एक कपड़े ही मिला है। ऐसे कहने के बाद वो पिंगला मेरा पति नहीं है, फिर मेरे क्या काम है, सती हो जाता है। सती माने कौन सी है? सती माने मेरा पति नहीं रहा, फिर मैं रह के क्या करूं? उसी चिता में, उसी लकड़ी के साथ, उसी में सौ शरीर के साथ अग्नि में प्रवेश करना, इसी के नाम सती कहा गया। पहले इस सती पद्धति चलता थी, जब तुम्हारे अंग्रेजों ने इनको ख़त्म कर दिया, ठीक है, आज नहीं है। और ये सती हो गए। सती होने के बाद जब उन्हें आता है वापस, सुनने के बाद वो दुखित होता है। मैंने परीक्षा करने के लिए पिंगला से कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गया करके, वे आमोल में और उनकी प्रीत में होते हुए उज्जैन के नगरी, अवंती के नगरी, स्मशान घाट में सब राजपाट त्याग के, तुम्हारी सोना चांदी, घोड़ा, सिपाहियों, बंगला सब त्याग के स्मशान घाट में विलाप करते रहता है। किस प्रकार विलाप करता है? मेरा पिंगला अब नहीं रहा, अब रहा नहीं, अब रहा नहीं, मेरा पिंगला विलाप करते रहता है। 12 साल हो जाता है। कितने साल हो जाता है? 12 साल। आज भी आप देख सकते हैं उज्जैन नगरी में है रानी और अपने हरिसिद्धि माता के सानिध्य में है, क्षिप्रा नदी तीर में। आज भी वो स्मशान घाट है और भर्तृहरि ने यहाँ विलाप किया, वो आज भर्तृहरि गोपा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ है। और इसी प्रकार जब शिष्य परिपूर्ण हो जाता है, जब गोरखनाथ जी उसी समय में उनको ज्ञानोदय कराने के लिए, उनको जो मोह को भंग कराने के लिए गोरखनाथ जी एक मट्टी का मटका अपने लेते हुए जो स्मशान घाट में मेरा पिंगला ऐसे विलाप करते हुए राजा भर्तृहरि को देख के उसी के बगल में जाता है। जाने के वक्त उनके स्पर्श होते हुए गोरखनाथ जी मटका नीचे गिर जाता है। गोरखनाथ जी मटका नीचे गिर जाता है। देखो तो मटका नीचे गिर जाता है। जब बोलने बाद गोरखनाथ जी बोलता है तुम मेरा मटका वापस लाओ। भर्तृहरि कहता है आपकी मटका तो मिट्टी का है, हजारों आ सकता है, 100 आ सकता है, मेरा पिंगला कहाँ से ला सकता है? आप बताओ, मेरा पिंगला कहाँ से आ सकता है? मेरा मटका जैसे तैसे रहा, तुम मेरे को वही मटका चाहिए वही दे दो। तुम्हारे पिंगला का तुम्हें हजारों उत्पन्न करा दूंगा। हाँ, कैसे हो सकता है हजारों? जब देखना चाहता है, देखो गोरखनाथ जी अपने योग माया से संजीवनी मंत्र उपयोग करते हुए बस में फूंक मारता है, प्रकट करता है, हजारों स्मशान घाट में पिंगला प्रतीत होने लग जाता है। जब राजन देखो तुम्हारा पिंगला कौन है, चुनो। जिसके पास जाता है वही रूपा, वही रेखा, वही वस्त्र, वही नाके, वही हाके। मेरा पिंगला कौन है? मेरा पिंगला कौन है? मेरा पिंगला कौन है? सभी एक ही प्रकार दिखा रहा है, कौन है? जब इनने जाना, मैंने जानते रहा, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और यही सब कुछ है मेरा पिंगला ने। इससे आगे भी कुछ है, जो चीज़ नहीं है, मैं जिस चीज़ याचन करते रहा ऐसा तो हजार उत्पन्न होता है। ऐसा कौन सी वो रीति प्रभु बताओ, मैं आपके शरण में आया हूँ। जैसे इन्हें पिंगला 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 लड़ते रहा, उसके मन को गोरखनाथ जी ने धीरे से वो पिंगला से मटका को उधर घुमा दिया। सूत्र यही है, सूत्र यही है। जो तुम अपने प्रति
अपने परिवार के प्रति, अपने यश के प्रति, अपने कीर्ति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने यश के प्रति, और जो तुम्हारा अभिमान है, जो तुम्हारी ममता है, इसको जितनी प्रीत कर रहा है, ऐसा तुम परमात्मा वो प्रीत करने लग जा है, तुम्हारे लिए परमात्मा दूर नहीं है। इस प्रकार उन मोह भंग करते हुए गोरखनाथ जी ने उनको भर्तरीनाथ एक दीक्षा दे के भर्तरीनाथ बना। क्या नाम बना? भर्तरीनाथ बना। आज के दिन ओम श्री परमात्मा ने नमः।